क्या दोस्तों आप भी एमपी टास्क प्रोफाइल के आईडी पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हो? अगर आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो वो आप कैसे फॉरगेट कर सकते हो, हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से भी मैसेज आता है अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो कि आपका प्रोफाइल आईडी ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उसे आप कैसे फॉरगेट कर सकते हो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा और उसके सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना होगा एमपी टास्क। जैसे दोस्तों आप एमपी टास्क लिखकर सर्च करो, कुछ इस प्रकार से एमपी टास्क पोर्टल ट्राइबल वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है और आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस प्रकार से नया रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप अपने जो है 9 अंकों की समर आईडी डालकर ओटीपी प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है कि आपका जो है एमपी टास्क पोर्टल पहले से ही उपलब्ध है, कृपया नवीन समर आईडी दर्ज करें। आपको नया प्रोफाइल दूसरे की बना सकते हो, आपकी खुद की नहीं बना सकते। तो उसके आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, उन्हें आप कैसे फॉरगेट कर सकते हो? उसके लिए आपको वापस से बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद उसी वेबसाइट पर आ जाना होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखना फॉरगेट यूजर आईडी, तो आपको इसी फॉरगेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आप किससे अपनी जो यूजर आईडी फॉरगेट करना चाहते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से कर सकते हो, यूजर आईडी है यूजर आईडी से कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है और मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी नहीं आ सकती तो समर आईडी और जाति प्रमाण पत्र से भी आप अपनी यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हो बिना ओटीपी की मदद से। तो हम मोबाइल नंबर पर क्लिक कर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर खो गया है और आपके या ओटीपी नहीं आ रही तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बैक आ जाना होगा। और बैक आने के बाद इसके आप वो यूजर आईडी तो है नहीं, आपको समर आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट कर सबमिट कर देना होगा और यहाँ पर आपको अपनी 9 अंकों की समर आईडी एंटर कर देना होगा और अपना खुद का जाति प्रमाण पत्र एंटर कर देना होगा और जन्म तिथि एंटर कर सबमिट कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से अपनी यूजर आईडी देखने को मिल जाएगी। इसे आपको कॉपी कर नोट कर कहीं पर रख लेना होगा। इसके बाद हमें अब पासवर्ड फॉरगेट करना है तो इसके लिए वापस से हम एमपी टास्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना हो और अभी जो आपको यूजर आईडी प्राप्त हुई थी वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देना और नेक्स्ट कर देना हो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे बोला कि आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो उस पर एक ओटीपी आएगी तो उसके लिए यस कर देना होगा। हमारे पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है इसलिए नो कर देते हैं। नो करने के बाद आपको दोबारा से वही समर आईडी और जाति प्रमाण पत्र नंबर और आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सबमिट कर देना हो। इसी दोस्तों आप सबमिट करोगे तो आपसे जो है नया पासवर्ड एंटर करने के लिए बोले तो आपको कोई भी नया पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना हो 8 कैरेक्टर से ऊपर का, आपको दोबारा से कंफर्म कर देना होगा और आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सबमिट कर देना होगा। तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सक्सेसफुल फॉरगेट हो जाएंगे। देख सकते हो पासवर्ड अपलोड कर दिया गया है। तो आपको अपनी यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड जो अभी फॉरगेट किया था वो एंटर कर देना होगा और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको जो है डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चले जाना माई प्रोफाइल में प्रिंट प्रोफाइल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको प्रिंट प्रोफाइल कर लेना होगा या इसकी पीडीएफ सेव कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपनी एमपी टास्क प्रोफाइल के आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से प्रोफाइल का प्रिंट निकाल सकते हो। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते किसी अन्य वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।